हेलो एवरीवन। आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेल क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसके अंदर अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। ओके डन। ये आपका टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। इसका सब हेडिंग क्या है आज का? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओके स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। डन। इसको अपन आज पूरा डिटेल में देखेंगे। ओके चलिए तो आइए समझते हैं क्या है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। डन। सबसे पहले अपन यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसी के बेस पे अपन यहाँ पे पूरा डिटेल उसका देखेंगे। ओके तो ये रहा आपका पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। इस तरीके से सेल रहेगा, इसका टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन अपन देख रहे हैं, और इसके अंदर क्या रहेगा, ये सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ओके और बीच में क्या, इसी तरह के जो क्यूबॉइडल है उसी के बीच में क्या रहेगा आपका सर्टोली सेल। डन, या लेडिंग सेल इसको बोलेंगे, क्यूबॉइडल इपिथेलियम के बीच में ही रहेगा। ये ब्लैक कलर वाला जो दिख रहा है वो आपको क्या है, वो हो गया ये जर्मिनल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, यानी कि यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और ये ब्लू वाला जो हो गया वो क्या है, सर्टोरी सेल। ओके तो ये डायग्राम इसका है। डन। सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। डन। ये ब्लू वाला क्या, कौन सा है, ब्लू लाइन जो दिख रहा है वो क्या है, सर्टोली सेल। क्या इसको बोलेंगे अपन, सर्टोली सेल्स। ओके और ये ब्लैक वाला जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लैक रीजन वाला पार्ट जो है तो अपन क्या बोलेंगे, जर्मिनल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। डन। तो ये इपिथेलियम हो गया, जर्मिनल क्यूबॉइडल इपिथेलियम हो गया ये ब्लैक रीजन वाला, और ब्लू वाला क्या हो गया आपका सर्टोली सेल। यानी ये सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करेगा, स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है। ओके तो इसी तरीके का यहाँ पे कितना रहेगा, एक नहीं यहाँ पे 2-3 रहेगा। डन। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो ये इस तरीके का है सर्टोली सेल का, अपन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे 2-3 यहाँ पे अरेंज रहेगा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके तो इसका डायग्राम अपन यहाँ पे देख लेते हैं इस तरीके से। अपन एक को समझेंगे, एक को पूरा डिटेल में समझेंगे। डन। इसके आसपास जो रहेगा वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इस तरीके से अरेंज रहेगा। और ये कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट रहेगा, टेस्टिस के अंदर। ह्यूमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका टेस्टिस, वहाँ पे वो अरेंज रहेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके डन। और ओके नेक्स्ट इसके बाहर जो स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे बाहर आउटर सेक्शन में वो क्या रहेगा, ये किसी से सराउंड रहेगा, ट्यूनिका प्रोप्रिया। ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है बाहर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, के बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया। ओके ये कौन सा टिश्यू है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू।
इसका शॉर्ट फॉर्म WFCT। डन। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा। ये भी क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही है। अपन एक को पूरा डिटेल में समझेंगे और उसका जो सराउंडिंग है वो आपको समझ में आ जाएगा, कैसे वो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है टेस्टिस के अंदर। ओके, ये रेड रीजन क्या हो गया, ट्यूनिका प्रोप्रिया। ओके, और ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, अपन इसको समझने वाले हैं यहाँ पे पूरा डिटेल में, कैसे इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है स्पर्म का ह्यूमन के अंदर, मेल जो पार्टनर है उसके अंदर। ओके, तो ये जो सर्टोली सेल है ये क्या प्रोवाइड करेगी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, इसको और क्या बोला जाता है, सर्टोरी सेल को, इसको बोला जाता है और नर्स सेल। का अदर नाम क्या है, नर्स सेल, नर्स सेल। डन। नेक्स्ट इसका नाम क्या है, सर्टोली सेल का और क्या इसको बोलेंगे, यानी नर्स सेल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओके, ये इसको सब टेस्टाकुलर सेल भी बोल सकते हैं अपन, क्या बोलेंगे इसको, और क्या बोला जाएगा, सब टेस्टाकुलर, टेंटाकुलर। ओके, सेल्स। डन। तो इसका 3 नाम हो गया, सर्टोली सेल का नर्स सेल, यानी कि वो स्पर्म को, यहां पे लिख लो इसको, टू प्रोवाइड ओके, क्या प्रोवाइड करेगी, नर्स सेल, इसका मतलब है वो यानी कि मैच्योर होगा, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। ओके, यानी मैच्यूरेशन में ये काम आएगा सर्टोली सेल। डन। या फिर इसको और क्या बोला जाता है, और इसको यहां पे लिख लो, और सपोर्टिंग सेल भी बोलते हैं इसको, और सपोर्टिंग सेल। डन। तो इसका अलग अलग नाम है क्या, सर्टोली सेल का। ओके, अपन पहले यहाँ पे देखते हैं कैसे इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है क्या का, ये जो जर्मिनल क्यूबाइडल इपिथेलियम है, यहाँ से क्या प्रोडक्शन होगा इसका, यानी यहाँ से जो प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होने वाला है यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होगा। ओके, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ओके, ये प्रोड्यूस होगा, और ये इसका जो प्लाइडी लेवल है 2n। ओके, अब इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया जब यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा, मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होगा। ओके, डन। और उसके बाद क्या फॉर्म हो जाएगा, न्यू स्पर्मेटोगोनिया, यहां से क्या बनेगा, न्यू स्पर्मेटोगोनिया। ओके, ये जो प्रोसेस है आपको ध्यान देना है, मेन प्रोसेस यही है। और ये प्लाइडी लेवल क्या रहेगा इसका, 2n। ओके, यानी डिप्लॉयड रहेगा। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, डिप्लॉयड। डन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, न्यू स्पर्मेटोगोनिया के बाद यहां से इसके अंदर क्या होगा, ग्रोथ होगा। पहले क्या होगा, ग्रोथ। डन। ये ग्रोथ होगा, उसके बाद फिर अगेन क्या होगा इसके अंदर, नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा वो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
साइट का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और उसका प्लाइडी लेवल क्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा 2n रहेगा। यानी अभी माइटोसिस हो रहा है तो यहाँ पे प्लाइडी लेवल सेम चल रहा है। डन। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया के बाद यहाँ जो होगा वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोसिस, ओके, या मियोटिक डिवीजन इसको बोलेंगे, मियोटिक डिवीजन। डन। जब यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इसका पोलैरिटी लेवल क्या रहेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का यहाँ पे जब मियोसिस हो गया तो यहाँ पे n हो गया, यानी ये यहाँ पे क्या था डिप्लॉयड, ओके। अब यहाँ क्या हो गया, ये हैप्लॉयड। जैसे ही मियोसिस आए तो हैप्लॉयड वो स्ट्रक्चर को क्या करेगा, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बना देगा, ओके। और यहाँ पे इसका नंबर कितना रहेगा 2, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो फॉर्म होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है इसके बाद वो होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन। क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा यहाँ पे, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ओके। अब आपको पता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइडी लेवल तो आ गया है लेकिन इसका डीएनए का नंबर जो हाफ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, टू हाफ डीएनए मॉलिक्यूल, ओके। ये मियोटिक डिवीजन इसलिए होता है सेकेंड वाला, ओके। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बनेगा क्या, जो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर कितना रहेगा, 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या कितना बना था, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे क्या बनेगा 4 स्पर्मेटिड। और इसका पोलैरिटी लेवल क्या रहेगा, ये अगेन यहाँ पे n रहेगा, यानी हैप्लॉइड रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ डीएनए जो मॉलिक्यूल है उसका यहाँ पे हाफ हुआ, इसलिए इसका सेकेंड मियोटिक, फर्स्ट मियोटिक में क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, और सेकेंड मियोटिक में क्या होगा, डीएनए मॉलिक्यूल का नंबर हाफ हो जाएगा। ये मियोसिस में आपको कंप्लीट डिटेल में बताया गया है, आप वहाँ पे जाकर के सेल डिवीजन वाले सेक्शन जो प्लेलिस्ट है उसमें आपका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट है, वहाँ पे आप जाकर रिव्यू कर लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो प्रोसेस हुआ स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, अब यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, या फिर मॉडिफिकेशन। कहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन इन सर्टोली सेल, ओके, सर्टोली सेल। डन। तो यहाँ पे वो मॉडिफिकेशन होगा किसका, स्पर्मेटिड का, सर्टोली सेल के अंदर इम्बेड हो जाएगा स्पर्म, और यहाँ पे फाइनली क्या प्रोड्यूस होगा, 4 स्पर्म। डन। और इसका पोलैरिटी लेवल क्या रहेगा, n। डन। ओके, तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस हो गया, क्या यहाँ पे क्या हो गया, ये मैच्योर स्पर्म, मैच्योर स्पर्म फॉर्म हो गया। नेक्स्ट जो ये प्रोसेस हुआ यहाँ से, ये जो न्यू स्पर्मेटोजेनेसिस जो है यहाँ से कंप्लीट जो प्रोसेस हुआ, ये जो नेक्स्ट यहाँ तक आया स्पर्म का फॉर्मेशन तक, 4 जो स्पर्म बना, इस होल प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे,
ये क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन। ये कंप्लीट हम लोगों ने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, वहां पे भी आप जाकर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी पूरे अच्छे तरीके से समझाया गया। डन। अब यहाँ पे अपन डायग्राम में देखते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो कहाँ पे आएगा। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, ये तो आपका सर्टोली सेल हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा वो होगा क्या, न्यू स्पर्मेटो। ये जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ये ब्लू लाइन वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, ये वाला रीजन क्या हो गया, न्यू स्पर्मेटोगोनिया का। ये रीजन अपन क्या बोलेंगे इसको, ये कौन सा रीजन हो गया, न्यू स्पर्मेटोगोनिया। डन। ओके, नेक्स्ट जो इसके बाद का लेयर आएगा ये रेड कलर का लेयर होगा इस तरीके से। ये लेयर क्या फॉर्म करेगा, ये जो लेयर आएगा इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी। ये आपका हो गया क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, सेकेंड जो लेयर आएगा वो कौन सा रहेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। डन। थर्ड जो फाइनल लेयर आएगा अगेन ये ब्लैक रीजन वाला लेयर, रेड के बाद ये जो लेयर आएगा इसको अपन क्या यहाँ पे बोलेंगे, ये हो गया स्पर्मेटिड्स। ये क्या कहलाएगा, स्पर्मेटिड। ओके, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्पर्मेटिड, जो कि कितने नंबर का है, 4 इन नंबर। डन। तो ये अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट जो स्पर्मेटिड है वहां से क्या बनेगा, यहाँ पे 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से। यहाँ पे फॉर्म हो गया क्या, स्पर्म। ओके, ये क्या है, स्पर्म, 4 स्पर्म्स। डन। अब ये 4 स्पर्म जो हैं ये बन गए यहाँ पे एन यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का। अब ये क्या करेंगे, ये मूव आउट हो जाएंगे, कहाँ पे मूव होंगे, इस तरीके से सर्टोली सेल के अंदर इम्बेड हो जाएंगे। ये क्या होंगे, ये जितना भी सर्टोली सेल है इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, वहां पे ये जा करके अपना हेड को अंदर कर देंगे। ओके, ये स्पर्म मूव इन सर्टोली सेल। ओके, और यहाँ पे इसका क्या होगा, मैच्योरेशन प्रोसेस होगा। ये क्या प्रोवाइड करेगी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है इसको। ओके, डेवलपिंग स्पर्म का जो ये न्यूट्रिशन है, डन। यहाँ पे सर्टोली सेल नर्व सेल जो है वो प्रोवाइड करेगी क्या, न्यूट्रिशन। डन। अब जो ये दोनों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसके बीच में जो स्ट्रक्चर है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे, ये रेड रीजन है इस तरीके से, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो रीजन है इस रीजन को अपन क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा, लेडिंग सेल। डन, लेडिंग्स सेल। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, लेडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि ये बीच में है, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में है। ओके, इंटरस्टिशियल सेल। डन। नेक्स्ट ये जो रीजन है इसके बाद यहाँ पे कुछ और सेल रहेगा, ये ग्रीन टाइप का सेल जो है, इस रीजन को अपन क्या बोलेंगे, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इस रीजन को अपन क्या बोलेंगे,
ये जो सेल कहलाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, इम्यूनोलॉजिकल सेल। ओके, ये इम्यूनोलॉजिकल सेल होगा जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इम्यूनोलॉजिकल डन सेल्स। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। डन। ये डायग्रामेटिक व्यू, यानी सबसे पहले यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या किससे फॉर्म होगा, जर्मिनल क्यूबाइडल इपिथेलियम से फॉर्म होगा स्पर्मेटोगोनिया, और उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा। ओके, और प्रोसेस बाय प्रोसेस यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये ब्लू लाइन यहाँ पे बना वो न्यू स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्म होगा, किससे, क्यूबाइडल इपिथेलियम से ही फॉर्म होगा। ओके, उसके बाद सेकेंड जो लेयर है वो प्राइमरी, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्म होगा। डन, ये वाला लेयर जो है रेड वाला, और थर्ड जो ब्लैक लेयर है वो स्पर्मेटिड का फॉर्म हो जाएगा, स्पर्मेटिड 4 नंबर में बनेगा। ओके, और उससे क्या फाइनली बन जाएगा 4 स्पर्म, और ये स्पर्म कहाँ पे चला जाएगा, ये स्पर्म चला जाएगा सर्टोली सेल के अंदर, मूव कर जाएगा, जितना भी सर्टोली सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है उसके अंदर मूव हो जाएगा। और ये लीडिंग सेल जो है वो ब्लड वेजल है, क्या है ये, सप्लाई करेगा ब्लड। ओके, डन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, पूरा स्ट्रक्चर देख लिया किसका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हार्मोन जो है वो सर्टोली सेल और लीडिंग सेल जो वो प्रोवाइड करता है उसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, डन। तो यहाँ पे इसको नीचे अपन देखेंगे। सबसे फर्स्ट है क्या, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, या फिर इसको क्या बोलेंगे, नर्स सेल। डन। तो ये हार्मोन कौन सा रिलीज करेगी, इसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ये आपका पहला जो हार्मोन होगा एंटी मुलेरियन हार्मोन, क्या, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ओके, फर्स्ट जो हार्मोन रिलीज करेगी ये। सेकेंड हार्मोन कौन सा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, कौन सा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, थर्ड हार्मोन इनहिबिन। डन। के बाद फिर कौन सा रिलीज करेगा ये, एरोमेटेज, एरोमेटेज ये एंजाइम रिलीज करेगा। ओके, और इसका फंक्शन क्या होगा, ये क्या करेगा, कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन। ओके, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इन एस्ट्रोजन। ओके, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसमें ये कन्वर्ट कर देगा, एस्ट्रोजन इन वेरी लिटिल अमाउंट। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरोमेटेज क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है AMH। ओके, और ये हो गया क्या, ABH, एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, ABP, और ये इनहिबिन। ये यहाँ पे 4 हार्मोन का यहाँ पे सिक्रेशन करेगा, कौन सा, नर्व सेल या सर्टोली सेल। ओके, सेकेंड जो पार्ट है लीडिंग सेल। ओके, लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन अपन रिलीज करेगा उसको अपन यहाँ पे देखेंगे।
या फिर इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल। डन। इसका जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो कौन सा होगा, इसको अपन यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट हार्मोन रिलीज करेगा ये टेस्टोस्टेरोन। ओके। सेकेंड जो हार्मोन है वो क्या रिलीज करेगा, DHEA। इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइहाइड्रो एपिथेलियल एंड्रोजन बाइंडिंग एंड्रोस्टेरोन। क्या, एंड्रोस्टेरोन। डन। इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इसमें ये क्या करेगा मेनली, ओके, मेनली कौन सा रिलीज करेगा लेडिंग सेल, टेस्टोस्टेरोन। आपसे क्वेश्चन आए तो इसको आप टिक आउट करना, ओके। और ये क्या, DHA हार्मोन जो है वो पार्शियली करेगा। डन। यानी लिटिल अमाउंट में करेगा ये हार्मोन को रिलीज, लेकिन मेनली जो सिक्रीशन होगा मेनली सिक्रेट। ओके। यानी मेनली सिक्रीशन किसका करे, लेडिंग सेल, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। और ये क्या, नर्व सेल क्या क्या प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट एंटीजन एंटीमुलेरियन हार्मोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इनहिबिन और एरोमेटेज जो कि टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। बहुत ही कम अमाउंट में ये कन्वर्जन होगा। डन। तो ये हम लोगों ने समझा पूरा सर्टोली सेल और लेडिंग सेल के जो हार्मोन है उसके बारे में, इंपॉर्टेंट हार्मोन, ओके, और इसका स्ट्रक्चर। डन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, ये जो स्ट्रक्चर जो अभी समझाया गया यहाँ पे सर्टोली सेल का, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ओके, उससे अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डन। और 12th NCERT बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला सेक्शन आप यहाँ पे जाके रीडिंग लगा लेना, वहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ओके, जो कि उतना क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा आपको क्लियर वे में यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ किया गया और यहाँ पे समझाया भी गया, ओके। और ये मियोसिस डिवीजन वाला जो सेक्शन है वो सेल डिवीजन में कंप्लीट पूरा डिटेल है उसका, ओके। वहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा कैसे मियोसिस में होता है तो वहाँ पे आप जाके समझ सकते हो। डन। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेरी अगर हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।